और सांसद जी हैं राजकुमार रोज साहब, और भी कुछ लोग जो सेकंड पे आए हमारे, उन सभी से मेरा आग्रह है आपके चैनल के जरिए कि आप लोग आएंगे तो बेहतर होगा। जय कृष्ण पटेल जी, हावरचंद जी, हाँ विधायक हावरचंद जी हैं, जय कृष्ण पटेल जी हैं, उमेश जी हैं, और अनिल कटारे जी विधायक जी, हाँ। और मुझे अकेले को नहीं दी है, क्योंकि मैं प्रतिनिधि आदिवासियों का हूँ, पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासियों का मैं एकमात्र आवाज हूँ। तो ये पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासियों सहित पूरे भील प्रदेश के आदिवासियों को गाली दिया है। फिर अनुरोध आपके चैनल के जरिए कि जितना भी है आदिवासी परिवार के जितने भी विंगे हैं, सारी विंगों के पदाधिकारी और सारा जो है भील प्रदेश के जो समर्थक लोग हैं, सच के साथ जो खड़े हैं भील प्रदेश के समर्थक, सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि हम एक बार बुला रहे हैं और पहली बार बुला रहे हैं। एक बार आप आएंगे, दूसरी बार हम खुद आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार उच्च शिक्षा मंत्री रहे और फिर उसके बाद में प्रदेश प्रभारी रहे जीतू पटवारी जी का भी बयान आया कि इस तरह हमारे टुकड़ों पे पलते हो और हमारे बात नहीं मानते हो और दादागिरी कर रहे हैं, इस तरह के भी कुछ उसमें लिखा होता है। क्या सच है? देखिए, कई सारे लोग इसको राजनीति से जोड़ के कह रहे हैं कि ये योजनाबद्ध तरीके से, तो ऐसा आप वास्तव में मरीजों से मिलने गए थे, कैसा कुछ भी है कि इस अफवाह को कैसे देखते हैं? मैं मरीजों दोस्तों नमस्कार, मैं इस वक्त सैलाना में हूँ और सैलाना में हमारे बीच में सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार जी हैं। आपने देखा होगा कि कल आप इनके विधानसभा क्षेत्र के कुछ मरीजों का हालचाल पूछने के लिए, और खुद का स्वास्थ्य खराब था, सर्दी जुकाम का इनको हो रहा था, तो उस मरीजों के हालचाल के साथ साथ ये भी चेकअप करवाने गए थे। उस दौरान आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि एक चिकित्सक जो रतलाम जिला चिकित्सालय का है, वहां एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में एक चिकित्सक विधायक महोदय को गाली देता हुआ दिखा दे। उसके बाद में कई समाचार पत्रों में वो खबरें भी छपी और आपस में इनके द्वारा भी मुकदमा दर्ज किया गया और उनके द्वारा भी मुकदमा। तो सबसे पहले सर ये मामला क्या था, एक बार बारीकी से बताएंगे थोड़ा सा दर्शकों को? बारीकी से तो मैं क्या बताऊं, मैंने 5 नवंबर यानी कि आज से करीब 1 महीने पहले चिट्ठी लिखी थी। रतलाम का जिला अस्पताल है, उस जिला अस्पताल के सिविल सर्जन को मैंने जानकारी मांगी थी कुछ अस्पताल में क्या व्यवस्थाएं हैं, पिछले 5 सालों के दौरान आपने क्या व्यवस्थाएं करी, दवाई गोली खरीदने में, इंजेक्शन खरीदने में, और भी तमाम प्रकार की सामग्री होती है, पलंग कितने हैं, पंखे कितने हैं, लाइट की क्या व्यवस्था, भोजन पानी का क्या हिसाब किताब है, कौन कंपनी ठेकेदार कौन है, इसकी जानकारी निकाली। 1 महीने तक जानकारी नहीं मिली। जैसे 1 महीना पूरा हो गया, तो 1 महीना पूरा होने के पहले मेरे को जानकारी मिली थी कि विधायक जी जिला अस्पताल में अपने क्षेत्र के बहुत लोग हैं, इलाजरत हैं, जो एडमिटेड है, उनके साथ इलाज सही नहीं हो रहा है, दुर्व्यवहार वगैरह करते हैं, व्यवस्था अंदर ठीक नहीं है, अस्पताल के अंदर साफ सफाई नहीं है, पीने का पानी नहीं है, गंदगी रहती है हमेशा। मैं देखा हूँ अस्पताल के अंदर में देखा तो वहाँ वाकई में बहुत गड़बड़ियां थी, बहुत अव्यवस्थाएं थी उसको लेकर के। और 1-2 डॉक्टर से मैंने फोन पर बात भी करी, और फिर मेरा खुद का भी स्वास्थ्य खराब था, तो मैं इमरजेंसी वार्ड में गया था अपना खुद का इलाज करवाने के लिए। मैं खुद का इलाज करवाने के लिए वहाँ गया था, और डॉक्टर ने मेरे साथ बदतमीजी करी, दुर्व्यवहार किया, अपमान किया, और जातिगत गालियां दी, जाति का आधार मान करके माँ बहन की गालियां दी। ये मसला है। आपने उसमें FIR में ये लिखा कि ये मुझे पूर्व में डॉक्टर साहब जानते थे, ऐसा? तो वो जानते थे कि आप? तो असल में मैं विधानसभा का सदस्य हूँ, तो सब मुझे जानते हैं, अनपढ़ लोग भी पहचानते हैं। मैं एकमात्र अकेला विधायक हूँ जो डॉक्टर, वो तो रहने वाला ही यहीं का है, यही नौकरी करता है जिला अस्पताल में लंबे समय से, तो जानता ही है। 2 बार तो मैंने खुद ही कह दिया कि मैं सैलाना से विधायक हूँ, कमलेश्वर डोडियार। एक बार मेरे गनमैन ने कहा गाली देने के बाद, तो उसके बाद भी वो गाली देना नहीं रुका। तो क्या क्या कारण हो सकता है इस तरह से आपके साथ में व्यवहार करने का? अब ये आप देखेंगे, पूरे मध्य प्रदेश में देख लो, देश भर में देख लो, आदिवासियों के साथ जुल्म, अन्याय, अत्याचार होता है, अपमान होता है, किसी आदमी के ऊपर पेशाब कर रहे हैं, महिलाओं को नंगा करके घुमा रहे हैं। मेरे साथ भी जो हरकत हुई इससे साफ दिखाई दे रहा है। जब मैं एक विधानसभा सदस्य हूँ, विधायक हूँ, उसके बाद भी ऐसा कर रहे हैं, तो ये मान के चलो कि मनुवादी सोच के जो लोग होते हैं, ये लोग जो बाकी आदिवासी लोग हैं उनके साथ कितना दुर्व्यवहार करते होंगे, क्या लेवल होगा उसका दुर्व्यवहार। उनके द्वारा भी रिपोर्ट लिखवाई, उसमें उनका ये कहना है कि इन्होंने आ करके आते सबसे पहले बदतमीजी की और कैमरे के साथ छेड़छाड़ की, और उनकी तरफ से भी ऐसा। तो इसमें क्या सच्चाई? मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत के तमाम प्रकार की जेलों में बहुत बड़ी तादाद में आदिवासी लोगों को जेल में खड़ा हुआ, झूठे मुकदमे आदिवासियों के ऊपर डाले जाते हैं, और आदिवासियों को जेलों में बंद करके और जमीनें हड़प लेना या महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, लोगों को जेल में डलवा करके। तो मेरे साथ भी इसी प्रकार से कोशिश की है झूठा मुकदमा डालने की। साफ साफ दिखाई दे रहा है इसमें कि आरोपी कौन है, मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया। तो वो बिना जैसे ये भी है कि भाई राजकारण में बाधा, यानी बिना इन्फॉर्मेशन के आ जाते, तो ऐसा कुछ है क्या कि विधायक ऐसे बिना इन्फॉर्मेशन के जा सकते? नहीं, मेरा कर्तव्य है, ऑफिशियल कर्तव्य है मेरा, ये संवैधानिक ड्यूटी है मेरी कि मेरे क्षेत्र के लोग अगर कोई परेशानी है तो लोगों के बीच में मुझे जाना होगा। मैं सरकार और जनता के बीच का हिस्सा हूँ,
मैं जनता और प्रशासन के बीच का हिस्सा हूँ। जनता की समस्या सुनने के लिए मुझे जनता के पास जाना होता है, उनका समाधान करवाने के लिए मुझे प्रशासन के पास जाना होता है, उनसे बात करनी होती, लिखना होता है मुझे प्रशासन को, और सरकार को भी मुझे लिखना होता है, बात करनी होती है। मैं बीच का व्यक्ति हूँ और मेरी ड्यूटी है जी अस्पताल में जाना और समस्या देखना, अव्यवस्थाओं को दूर करना, ये मेरी ड्यूटी है। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था और ये भी एक प्रकार का शासकीय कार्य ही है। मैं शासन का हिस्सा हूँ, विधायक हूँ मैं, तो मेरे ड्यूटी का निर्वहन करने के दौरान बाधा पहुंचाई है, ये एक प्रकार से शासन कार्य में बाधा है। कई सारे लोग आपके समर्थक लिख रहे हैं कि डॉक्टर साहब तो कुर्सी पर बैठ करके मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं और आप जमीन पर आपको बैठना पड़ रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं? अब ये वैसे ही है कि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ अभी, इसलिए इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। मुझे खुद विधायक होने के बाद भी नीचे बैठना पड़ रहा है, तो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार होता होगा? क्या उनकी एफआईआर लिखी जाती होगी क्या? अगर आप कोई उनके साथ में जाति कर रहा है, अपराध कर रहा है, जमीनें छीन रहा, मारपीट कर रहा, हमले कर रहा है, तो उनकी एफआईआर क्या लिखी जाती होगी? ये सोचने का विषय है। कांग्रेस से जो पहले उच्च शिक्षा मंत्री रहे और फिर उसके बाद में प्रदेश प्रभारी रहे, जीतू पटवारी जी का भी बयान आया कि इस तरह से एक विधायक का प्रोटोकॉल होता है, उस तरह से तो कई सारे लोग आपके समर्थन में भी आ रहे हैं, तो क्या आगे की क्या रणनीति इस बात को लेकर? देखिए, जीतू पटवारी ने हमारे समर्थन में बोले हैं, इसके लिए तो मैं पहले तो उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने, मैं एकमात्र विधायक हूँ, आदिवासी हूँ, उसके बाद भी उन्होंने संज्ञान में ली इस चीज को और हमारे समर्थन में उतरे हैं, तो मैं उन्हें बधाई धन्यवाद देता हूँ। उतरना चाहिए कभी, क्योंकि अभी तो हम विपक्ष में ही हैं, कांग्रेस विपक्ष में है और मैं भी विपक्ष में हूँ, तो मिल करके भी लड़ना होता है कभी कभार, तो हम मिल करके लड़ेंगे। कुछ दिन पहले तो आपने हॉस्टल के लिए रैली निकाली और फिर सबको सारा मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया आपने, कश्यप साहब को भी, सबको दिया, लेकिन अचानक फिर ये इस तरह का मैटर, तो कैसे राजनीति में इस तरह के उतार चढ़ाव को कैसे देखते? नहीं, असल में ये है कि वो जो लड़कियों वाला मसला था, अगर मान लीजिए 13 लड़कियां थी ऐसा कहना, कुछ और भी बच्चे ऐसे निकले थे, करीब 20 एक बच्चे हैं जिनको एग्जाम देने का मौका मिला, उसको लेकर के हमारे साथियों ने संघर्ष किया है, तो मैंने साथियों को बधाई दी और उनको धन्यवाद दिया। लड़कियों को जिनने एग्जाम दिया उनको मैंने बधाई दी है कि आपको एक अवसर मिला है, ताकि आपका एक साल खराब हो रहा था, एक ईयर आपका बर्बाद हो रहा था, अपने जीवन का इम्पोर्टेंट ईयर, क्योंकि वार्षिकी परीक्षा होती है, तो वो आपको अवसर मिला है, आपको बधाई। और जो हमारे साथ में बैठे थे धरने पर, करीब 100 लोग थे हम लोग, पूरी रात भर हम आधी रात बैठे रहे, 12 बजे तक, इतनी कड़ाके की ठंड में। भोजन भी हमने वहीं, जहाँ कलेक्टर की गाड़ी खड़ी थी वहाँ धूल कचरा हुआ था, वहीं हमने बैठ के खाया। तो मैंने उन लोगों को धन्यवाद दिया कि आप लोग सब संघर्ष हमारा किया है, और ये निर्णय जो हुआ शासन से हुआ है, इसलिए मैंने कहा मुख्यमंत्री को और मंत्री को, तुम्हें भी धन्यवाद कि तुम लोगों ने हमारी बात को सुन लिया और सुन करके उसने डिसीजन लिया। वो चीज कलेक्टर के हाथ में नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। एक उस मीडिया में एक और बात चर्चा कर ये चल रही है, आपने उस आवेदन में उन्होंने लिखा कि जाति सूचक शब्दों का, कि तुम हमारे टुकड़ों पे पलते हो और हमारे बात नहीं मानते हो और दादागिरी कर रहे हैं, इस तरह के भी कुछ उसमें लिखा होता है, क्या सच है? देखिए, कोई आदमी चोरी करता है तो जब पुलिस के पास जाता है तो वो ये नहीं कहेगा कि मैंने चोरी करी, तो वो बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब सारी चीजें तो ऑन रिकॉर्ड है, कैमरा में है, सारी चीजें तो वीडियो रिकॉर्डेड है, पूरे भारत ने देख लिया, तब उसके बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जेल के सलाखों के पीछे तो जाएगा जी, के हमेशा के लिए नौकरी से हाथ धोएगा वो, तो वो सब दिखाई दे रहा है कि मैंने वहां उसको क्या बोला और उसने मुझे क्या बोला, वो सब दिखाई दे रहा है। कई सारे लोग इसको राजनीति से जोड़ के करेंगे ये योजनाबद्ध तरीके से, तो ऐसा वास्तव में मरीजों से मिलने गए थे, कैसा कुछ भी है कि इस अफवाह को कैसे देखते हैं? मैं मरीजों से मिला हूँ, उसके भी वीडियो है हमारे पास में, जिन जिन मरीजों से मिला हूँ वो मरीज भी तैयार है। मैं कहता रहा हूँ कि 50% से ज्यादा मरीज तो मेरी विधानसभा क्षेत्र के ही होंगे जिला अस्पताल में, क्योंकि यहाँ से वो रेफर होते हैं, और बहुत सारे हमारे इलाके के अंदर में ठीक व्यवस्था नहीं है तो वहां चले जाते हैं। सड़क दुर्घटना में किसका पैर टूटा, किसको क्या हुआ, लगी है, तो वो सीधा वहीं जाएगा। छोटे अस्पताल में इलाज पर्याप्त नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है। और योजनाबद्ध जो कह रहे हैं, तो कोई योजनाबद्ध तरीके से मतलब कौन कहेगा? उसकी योजना जरूर है कि एक विधायक का अपमान करना था, उसको गालियां देना था, तो इसका जरूर प्लानिंग है। और वो किससे जुड़ा हुआ आदमी या पता लगा सकते हैं। हम धरना दे रहे थे, मैं खुद ही अपनी एफआईआर के लिए साथियों के संग, अब बीजेपी के लोग आ गए थे, तो किसकी योजना थी, बीजेपी की थी कि किसकी थी, ये आपको दिखाई दे रहा है। पब्लिक आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति, आज मीटिंग हो गई है 11 तारीख, यानी आज कितना 7 हुआ है, 4 दिन बाद 11 तारीख को सुबह 11 बजे अंबेडकर प्रतिमा रतलाम के अंदर में हमारा प्रदर्शन है। डॉक्टर को खिलाफ में कार्रवाई करें, उसको बर्खास्त करें, और हमारे खिलाफ जो झूठा मुकदमा किया है इस मुकदमे को वापस लें।
कौन कौन लोग रह सकते हैं इसमें आपके साथ में, कौन सा? मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान में चारों विधायक थावर चंद जी हैं, जय कृष्ण पटेल जी हैं, उमेश जी हैं, और अनिल कटारे जी नए सांसद जी, वो नए विधायक जी, हाँ नए विधायक जी, हाँ, और सांसद जी हैं राजकुमार रोज साहब, और भी कुछ लोग जो सेकंड पे आए हैं। उन सभी से मेरा आग्रह है आपके चैनल के जरिए कि आप लोग आएंगे तो बेहतर होगा। हम मध्य प्रदेश के लोग पिछले 10 साल से सड़क पर लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। अब जब लोगों ने यहाँ पर मुझे लड़ाई करने की जिम्मेवारी दी है, सदन के अंदर आवाज उठाने की, मेरे ऊपर इस प्रकार की हरकतें हो रही, हमले हो रहे हैं, एक टाइप का हमला ही है ये। तो मेरा आह्वान, आग्रह है मेरा कि राजस्थान से कृपा करके और हमारे समर्थन में, क्योंकि मेरे साथ साथ और भी 5-7 साथी, उनके खिलाफ भी झूठा मुकदमा दर्ज किया है। और ये जो गाली मुझे अकेले को नहीं दी है, क्योंकि मैं प्रतिनिधि आदिवासियों का हूँ, पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासियों का मैं एकमात्र आवाज हूँ। तो ये पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासियों से पूरे भील प्रदेश के आदिवासियों को गाली दिया है। तो मैं अनुरोध करता हूँ कि 11 तारीख को सुबह 11 बजे, अनुमति की चिंता नहीं है, मेरी चिट्ठियां चल रही हैं। ये जो जिला है रतलाम, ये कलेक्टर के इशारों पर नहीं चलेगा, ये जिला कानून से चलेगा। तो कोई भी साथी गुमराह ना हो कि अनुमति मिली या नहीं मिली, हमें अनुमति लेना नहीं है, हमें ये सूचना करना है शासन को और प्रशासन को कि जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, इसको लेकर के हम हमारी आवाज उठाने के लिए आ रहे हैं। पैदल चलेंगे, हमारी सुरक्षा में आप लोग आए, पुलिस हमारी सुरक्षा में आएगी, इसलिए कोई भी साथी गुमराह ना हो कि अनुमति नहीं मिली। हमको अनुमति नहीं लेना, हमको हमारी समस्या लेकर के जाना है, अनुमति लेना नहीं है। पुलिस प्रशासन की तरफ से कैसे क्या आपको कोऑपरेट किया जा रहा है? अब वो तो मेरे ख्याल से पुलिस प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं वो बहुत विद्वान होते हैं, वो पढ़ करके आते हैं, आईपीएस जैसी कुर्सी पर वो लोग होते हैं, तो वो ठीक ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मुकदमा हुआ है, ये बीजेपी के लोगों ने दबाव बनवा के मेरे खिलाफ और मेरे साथियों के खिलाफ किया है। कुछ साथी तो मेरे मौके पे थे ही नहीं अस्पताल में, उनके खिलाफ ही मुकदमा कर दिया है। तो ये साफ साफ है कि दबाव है। हाँ हाँ, अच्छा। एक साथी हमारे भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिनेश माल करके। जब हम लोग मैं गया था अस्पताल में मरीजों से मिलने और उपचार मेरा खुद का करवाने, तब वो जाबरा में था व्यक्ति। तो भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संयोजक के खिलाफ मुकदमा कर दिया, क्योंकि हम लगातार विद्यार्थियों की आवाज उठा रहे हैं। हम लोग अभी नर्सिंग में सफलता हासिल करी, हम चर्चा में आए, इसलिए उसके खिलाफ झूठा मुकदमा किया। तो क्या ये सारी विंग इसमें आंदोलन में शामिल होगी भिल प्रदेश की? मेरा फिर अनुरोध आपके चैनल के जरिए कि जितना भी है आदिवासी परिवार की जितनी भी विंगे हैं, सारी विंगों के पदाधिकारी और सारा जो है भिल प्रदेश के जो समर्थक लोग हैं, सच के साथ जो खड़े हैं भिल प्रदेश के समर्थक, सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि हम एक बार बुला रहे हैं और पहली बार बुला रहे हैं। एक बार आप आएंगे, दूसरी बार हम खुद आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार और प्रशासन और ये जो लोग हैं मनुवादी लोग षड्यंत्र रचते हैं, इस प्रकार के लोग सुधर जाएंगे। इसलिए हम लोग एक बार आपको आह्वान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। तो ये थे कमलेश्वर डोडियार जी, और जो अस्पताल की डॉक्टर और विधायक जी के बीच की जो वो वीडियो वायरल हो, उस वायरल वीडियो के संबंध में हमने इनसे सारी वार्तालाप की और आगे की रणनीति को लेकर के ये जो अफवाहें चल रही थी उन अफवाहों को लेकर के हमने बातचीत की। और जैसा इन्होंने बताया कि 11 तारीख को इनकी पार्टी के और इनके तमाम विंगों को लेकर के धरने की बात कर रहे हैं। तो हमारी बातचीत में आपके विचार रखते हैं, इस घटना को लेकर के भी आपके क्या सवाल है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।